खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। देश भर में मनाया जा रहा ईद का त्योहार। ईद के मौके पर जहांगीरपुरी मस्जिद में नमाज अदा करते नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे हिमाचल का दौरा। 12 जुलाई को पालमपुर में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। पंजाब के CM भगवंत मान भी होंगे मौजूद। कुल्लू में बारिश ने मचाया कोहराम। भारी बारिश के बाद कुल्लू के गड़सा नाला में भरा पानी। जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने लोगों को दी हिदायतें। शिमला के चौपाल कस्बे में भारी बारिश के चलते 4 मंजिला इमारत गिरी। स्थानीय प्रशासन ने इमारत को पहले ही करवाया था खाली। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 2 दिवसीय मंडी दौरे के दौरान सोमवार को जिला मुख्यालय और मंगलवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के शिकावरी जाएंगे। जानकारी देते हुए मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री राजेंद्र पार्क चंडीगढ़ से सोमवार सुबह मंडी जिला मुख्यालय के कांगणी हेलीपैड पर पहुंचेंगे और इसके उपरांत परिधि गृह मंडी में रुकने के बाद मुख्यमंत्री कांगणी स्थित अनाज मंडी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर का दौरा करेंगे। 11 और 12 जुलाई को हमीरपुर, सुजानपुर, भौरंज और बड़सर क्षेत्र का भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दौरा करेंगे और दिवंगत नेता राकेश बबली के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि भाजपा मंडल की बैठक की अध्यक्षता भी अनुराग ठाकुर द्वारा की जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक चुनावी दौरे जो हैं तमाम नेताओं द्वारा हिमाचल के किए जा रहे हैं। 11 और 12 जुलाई को अनुराग ठाकुर हमीरपुर का दौरा करेंगे और हमीरपुर, सुजानपुर, भौरंज और बड़सर क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसके साथ ही जो है भाजपा मंडल की बैठक होगी उसकी भी अध्यक्षता अनुराग ठाकुर करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिमाचल का दौरा करेंगे। 11 और 12 जुलाई को वो पालमपुर का दौरा करेंगे और पालमपुर में तिरंगा यात्रा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद होंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई को जो है पालमपुर का दौरा करेंगे और पालमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद होंगे और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस दौरान तिरंगा यात्रा में मौजूद होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पालमपुर का दौरा करेंगे और पालमपुर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। रणधीर शर्मा ने बताया कि कांग्रेसी नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोबिया से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश के प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे पर आते हैं तो कांग्रेसी नेता अनाप शनाप बयानबाजी करने लगते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर के एम्स अस्पताल के उद्घाटन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी कांग्रेसी नेता और विधायक ने जिस प्रकार की बयानबाजी की है, यह दर्शाता है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कितनी हड़बड़ाहट में हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी फोबिया से ग्रस्त हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब जब हिमाचल प्रदेश आते हैं या आने का उनका कोई कार्यक्रम बनता है, कांग्रेस पार्टी के नेता बेतुकी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अभी जिला बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से पूर्व मंत्री और विधायक ने ये कहा है कि एम्स का उद्घाटन बार बार क्यों किया जा रहा है, ये उनकी हड़बड़ाहट को प्रदर्शित करता है कि किस तरह मोदी नाम का खौफ उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, क्योंकि एम्स का अभी तक तो उद्घाटन नहीं हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जरूर वहाँ ओपीडी का शुभारंभ किया था, परंतु वहाँ अभी तक टेस्ट नहीं हो पाते, अभी वहाँ तक मरीज एडमिट नहीं हो पाते। अभी सारी बिल्डिंग्स भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, सभी टेस्ट की सुविधाएं होने के बाद, एडमिशन की सुविधाएं होने के बाद एम्स का उद्घाटन तो होना है। चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, ऐसे में अब वाल्मीकि समुदाय ने भी टिकट की दावेदारी जताने के लिए ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रदेश में वाल्मीकि कल्याण बोर्ड का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कल्याण बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई है। सर्किट हाउस में जिला वाल्मीकि सभा पंजीकृत जिला कांगड़ा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांगड़ा वाल्मीकि सभा जिला कांगड़ा के संस्थापक सुदेश सहोत्रा ने की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समुदाय उसी दल का समर्थन करेगा जो अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में सफाई आयोग के गठन की बात करेगा। उन्होंने कहा कि जमीनों का मुद्दा लंबे समय से लटका हुआ है। वाल्मीकि समुदाय के कई लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और 4 से 5 दशक उन्हें विभिन्न स्थानों पर रहते हुए बीत चुके हैं, लेकिन उनकी जमीन संबंधी मांगों को पूरा अभी तक नहीं किया गया। सर, हम ये चाहते हैं कि देखिए कि आयोग बनते हैं और सेंटर से नोटिफिकेशन है कि हिमाचल में भी आयोग होना चाहिए था, तो हिमाचल में आज तक सफाई आयोग नहीं बनाया। तो हम ये चाहेंगे कि अगर इस बार जो भी सरकार अपने मैनिफेस्टो में ये बात डालेगी कि हम जीतने के बाद सफाई आयोग का गठन करेंगे हिमाचल में, तो हमारा समर्थन उसी सरकार के साथ रहेगा। और दूसरा, जो सरकार हमारे जो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकारी मकान में रह रहे हैं और रह भी कोई 30 साल से कोई 40 साल से है, तो उन लोगों को जो एफिडेविट नहीं बनता, जैसे बोनोफाइड हो गया, एससी सर्टिफिकेट हो गया, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमें। हमारी समस्याएं आज से नहीं, ये दशकों पुरानी चली आ रही हैं। हमारे बुजुर्गों के समय से ये समस्याएं चली आ रही हैं। बुजुर्ग भी इन समस्याओं को लेकर सरकार से लड़ते लड़ते थक गए और इस संसार को छोड़ गए। अब नेक्स्ट पीढ़ी जो हम हैं, हम भी वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, सरकार से अपनी समस्याएं लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं का हल नहीं हुआ है। मंडी जिला के कल्याणकारी गौ सदन सुंदरनगर में विकास में जन सहयोग स्कीम के तहत 18 लाख रुपए से अधिक की राशि से 50 से 60 पशुओं के लिए अतिरिक्त शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिसके सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को आसरा मिल सकेगा। जानकारी देते हुए कल्याण गौ सदन सुंदरनगर के अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने बताया कि मौजूदा समय में कल्याण गौ सदन में 180 पशुओं को रखने की क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद भी 191 पशुओं को यहां पर रखा जा रहा है और विकास में जन सहयोग स्कीम के तहत यहां पर एक से अन्य शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त 50 से 60 पशुओं को रखा जा सकेगा। नया सेट हम बनाने जा रहे हैं। ये विकास में जन सहयोग की स्कीम के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसकी कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी वो 18 लाख रुपए थी, क्योंकि एस्टिमेट 1 साल पहले बना था, लेकिन अब स्टील वगैरह कॉस्टली होने की वजह से और ये कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन माननीय उपायुक्त महोदय से हमारे को 10 लाख रुपए इस स्कीम के तहत हमारे को स्वीकृत हुए, जिसमें कि
75-25% की रेशो है कि 75% जो है वो हमारे को डीसी महोदय से आएगा और 25% जो है 2.5 लाख रुपया हमने अपने जो सेविंग की या जो दानी महानुभाव थे जिन्होंने राशि दी है इसके निर्माण के लिए, उसको हमने जमा करवाया हुआ है। इस समय हमारे पास पशुओं की संख्या की कैपेसिटी जो है वो 180 जानवरों की है, लेकिन फिर भी आज की डेट में 191 पशु हमारे पास हैं। जब ये शेड बन जाएगा, इसका निर्माण जो है वो 2 मंजिला हम इसे बना रहे हैं। प्रथम तल जो है जब तैयार हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी उतनी रहेगी जितनी पहले थी, लेकिन दूसरा शेड बनने के बाद हमारे 50 पशु 50-60 अतिरिक्त पशु जो है उनको आश्रय दिया जा सकता है इसमें। विधायक रामलाल ठाकुर ने श्री नैना देवी क्षेत्र के शहीद लांस नायक नंदलाल, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उनकी याद में बनाए गए भव्य गेट का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों की याद में जगह जगह द्वार बनाए जा रहे हैं और इसी कड़ी के तहत श्री नैना देवी क्षेत्र में के लांस नायक नंदलाल को याद करते हुए भव्य गेट का उद्घाटन किया गया है और जनता को समर्पित किया गया है। देखो, ऐसा है कि जो भी राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, ये उनकी तरफ से एक महा बलिदान है मुल्क के लिए। नंदलाल जी हमारे इस गांव के रहने वाले थे और फौज में जम्मू कश्मीर में तैनात थे और वहाँ पे शहीद हुए हैं। काफ़ी अरसा हो गया और नंदलाल जी के बाद एक हमारे माकड़ी गांव से भी एक जो जवान था वो शहीद हुआ था और सरकार ने ये निर्णय लिया था कि उनकी यादगार में जिस गांव के रहने वाले हैं, एक तो यादगार के तौर पे बड़े बड़े शहीद गेट बनेंगे और यहाँ पे क्योंकि सरकार ने ये काम नहीं किया था तो हमने शुरू कर दिया था इस काम को। और मैं ये भी कहना, गुरमेल हमारे फौजी हैं, इनकी संस्था है नीचे, इनको मैंने कहा था कि हमने ये गेट बनाना है और अभी कुछ पैसा विधायक निधि से देके इसको हमने पूरा किया है। देश भर में ईद उल जुहा यानी बकरीद मनाई जा रही है और मुस्लिम भाईचारे के लोग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। सिरमौर ज़िला में भी आज ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई और मस्जिद कच्चा टैंक में आयोजित ये नमाज की गई। इसमें बड़ी संख्या में नाहन एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। ईद का त्यौहार है, ईद उल अज़हा का, ये बहुत अहम त्यौहार है। मुसलमानों के 2 ही त्यौहार हैं, ख़ास तौर से एक ईद उल फ़ितर, एक ईद उल अज़हा। ये ईद उल अज़हा है तो ये ईद कुर्बा भी इसको कहा जाता है। ये सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है। इस दिन तमाम मुसलमान ईद की खुशी का इजहार करते हैं और उस सुन्नत इब्राहीमी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ जो कुर्बानी दी थी अल्लाह के हुजूर, तो इस सुन्नत इब्राहीम को आज अदा किया जाता है। तो आज पूरे शहर के अंदर जो है ईद की खुशी का माहौल है और ईद की जो कुर्बानी का जो एक हमारे तरीक़ा है उसको अदा किया जाएगा। और इस मौके पर हमने मुल्क की अमन और सलामती के लिए, आपस में भाईचारा और मोहब्बत के लिए हमने दुआएं की हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हर शर से बचाए और आपसे जो भाईचारा है उसको हमेशा कायम दायम रखें। सिरमौर जिला में मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर सिरमौर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग को कई मामलों में उचित दिशा निर्देश जारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन ने मीट विक्रेताओं, फल, सब्जी, मिठाई सहित दूध, दही, पनीर आदि खाद्य वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि जिला प्रशासन को मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी और लिहाजा माना जाए तो इन शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। क्योंकि बरसात का मौसम है और
जो यहाँ पे हमारे ज़िला में जो है वो गली सड़ी सब्जियाँ, फल इत्यादि बेचते हैं और जो मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयाँ आप देखते हैं खुली रखते हैं, उनको प्रॉपर्ली चेक करने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनका चालान किया जाए, उनको पहले गाइड भी किया जाए और इस तरीके की गली सड़ी सब्जियों को फेंका जाए। जो भी हमारा नकली पनीर, दूध कहीं पाया जाता है उसको फेंका जाए, तुरंत सील किया जाए और उनके खिलाफ़ जो है वो कड़ी कार्रवाई किया जाए। साथ में ये भी डिसाइड इसमें किया गया कि जो हमारी मीट शॉप्स हैं, मीट शॉप्स में आपने देखोगे कई बार मीट को हम खुला रखते हैं, क्योंकि खुला रखने का प्रावधान नहीं है, तो उसको ढक के रखा जाए और मीट शॉप के अंदर किसी तरीके की कोई जो है वो उसमें जो है वो स्लॉटरिंग ना की जाए किसी भी एनिमल की, चाहे वो चिकन्स हैं, चाहे वो गोट है, लैम है, किसी भी तरीके की वो वहाँ ना की जाए और जो हमारा स्लॉटर हाउस है वहीं से जो है कटिंग करा के जो है स्लॉटर करके जो है वो मीट शॉप में आना चाहिए। ने फूड सेफ्टी के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भी पैरामीटर्स भारत सरकार के थे, जिसमें कि जितने भी हमारे मिड डे मील के स्कूल्स हैं, हमारे जो हॉस्टल्स हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं और जहाँ भी हमारा सरकारी इंस्टीट्यूशंस में मैस चलती है, खाने पीने का कार्य होता है, उन मैसेज को, उन कैंटीन्स को जो है हमने फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत जो है वो सर्टिफाई करना है और उनको रजिस्टर भी करना है और उसको एक लाइसेंस भी इशू करना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मंडी से है, जहां जिला मंडी में बारिश ने कोहराम मचाया है। ग्राम पंचायत थुनाग में मूसलाधार बारिश से पानी भर चुका है और बारिश से नालों में अचानक से पानी और मलबा आ गया है। उफनते हुए नाले का वीडियो भी सामने आया है। मूसलाधार बारिश से अचानक से ही पानी का नाले का जलस्तर बढ़ चुका है और स्थानीय लोगों में इस दौरान हड़कंप मच गया है। डैमेज रिपोर्ट की भी तैयारी की जा रही है और बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि बेहद परेशान करने वाली हैं। तबाही का मंजर आए दिन हमें देखने को मिल रहा है। मंडी से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद बारिश ने कोहराम मचा दिया है। उफनते हुए नाले का वीडियो भी सामने आया है। भारी बारिश के बाद नाले का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से पानी का बहाव है, कितनी तेजी से पानी निकलता जा रहा है और उफनते हुए इस नाले का वीडियो भी सामने आया है। मूसलाधार बारिश के बाद अब प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी नालों के पास ना जाने की हिदायतें दी गई हैं। वहीं कुल्लू में भी बारिश ने कोहराम मचाया है। कुल्लू से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद कुल्लू के गड़सा नाले में पानी भर चुका है और प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायतें दी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां कुल्लू के गड़सा नाले में भारी बारिश के कारण जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को हिदायतें जारी की है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बीते दिन कुल्लू में भी बादल फटा था, जिसके बाद अब एक बार फिर से भारी बारिश ने वहां कोहराम मचा दिया है। लोगों को ऐसी भारी बारिश के कारण काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने इस बारिश को देखते हुए, इस मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 दिनों के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और नदी नालों से स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं बारिश के कारण शिमला में हुई तबाही की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राजधानी शिमला में एक बड़ा हादसा हुआ है। शिमला के चौपाल में 4 मंजिला इमारत ढही है। बारिश के कारण यह हादसा हुआ है और इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। बता दें कि इस इमारत को पहले ही प्रशासन ने खाली करवा लिया था। प्रशासन को कहीं ना कहीं अंदाजा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इस इमारत को खाली करवा लिया था और भारी बारिश के कारण ये 4 मंजिला इमारत गिर गई है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, राजधानी शिमला की तस्वीर है, जहां शिमला के चौपाल कस्बे में यह हादसा हुआ है। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है, क्योंकि इस इमारत को प्रशासन ने समय रहते ही खाली करवा लिया था। मंडी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुख्यालय में संकल्प रैली निकाली है, जिसमें हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। बता दें कि कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय तक रैली निकालकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। वहीं एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो फिर आने वाले समय में लाखों कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे।
पेंशन बहाली हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार के लिए जो है आज सड़कों पर हैं। हर जिले में हमारी पेंशन संकल्प रैलियां हो रही हैं। जहां तक बात रही नाराज़गी की, तो कुछ हद तक कर्मचारी नाराज़ भी हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द पेंशन बहाली की घोषणा करेगी। अगर नहीं करेगी तो कर्मचारी की नाराज़गी जो और बढ़ती जाएगी। संकल्प रैली अभी चली है, आज 7वां जिला हमारा है, इसके बाद 5 जिले और बच रहे हैं, तो सारे हमारे ज़िले में संकल्प रैलियाँ होंगी। और उसके बाद जो है हमारा शिमला में एक बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है और उम्मीद है उस धरने को देखकर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ हद तक पिघलेंगे, कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे। अगर पेंशन बहाल नहीं करते तो उसके बाद भी जो है हम इस संघर्ष को इस तरह जिंदा रखते हुए और आगे तेज करते रहेंगे। और जब तक पेंशन बहाल नहीं होती तो हम इस संघर्ष को और तेज करते रहेंगे और इस आंदोलन को तब तक चलाए रखेंगे जब तक पेंशन बहाल नहीं होती। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने प्रदेश सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार का लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और इसके विपरीत दिल्ली सरकार द्वारा पेश किया गया सरप्लस बजट पर कैग ने अपनी मोहर लगाई है। दिल्ली में मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद सरकार कर्ज मुक्त है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार लगातार मुनाफे में है और रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन रखा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर 10 साल में दोगुना से अधिक कर्ज हो गया है और जयराम सरकार को कमाई के साधन खोजने की जरूरत है, क्योंकि राज्य गहरे संकट की ओर बढ़ रहा है। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।